हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस अंजुम क्लासेस। मैं हाजिर हूँ आपका फ्रेंड अंजुम और आज का टॉपिक्स है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसका चर्चा होगा। और इस टॉपिक्स के लास्ट में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो आज का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसे देखेंगे, अटेंटिवली देखेंगे, अपनी नोट कॉपी पर सारी चीज़ों को उतारेंगे और देखना है कि आज के बाद जो एक ही कॉन्सेप्ट क्लास बाकी रह जाएंगी और उसके बाद एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं तमाम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई के भी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे। आने वाले जो कंपटीशन है अलीगढ़ और जामिया 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस स्ट्रीम में, उसके भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन है आपको सारे क्लासेस करने होंगे और कंप्लीट क्लास करने होंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चंस आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। हम लोग हेडलाइन दिया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में चर्चा है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है when two or more resistances are connected between the same two points they are said to be connected in parallel। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को दो फिक्स पॉइंट, दो सेम पॉइंट्स के क्रॉस, दो सेम पॉइंट्स के अलोंग्स अगर जोड़ते हैं तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को, ऐसी डायमेंशन को पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। ओके, यानी दो फिक्स पॉइंट होंगे और दो फिक्स पॉइंट में जितने सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, जितने सारे रजिस्टर्स होंगे, उसको अगर हम जोड़ देते हैं। जानते हैं हम लोग कि जो रेजिस्टेंस होंगे या जो रजिस्टर्स होंगे एक, तो उसके टू एंड्स होते हैं और दूसरे रेजिस्टेंस होंगे उसके भी टू एंड्स होंगे। तो टू एंड्स को टू फिक्स्ड पॉइंट में जोड़ेंगे, चाहे जितने सारे रजिस्टर्स होंगे दो फिक्स्ड पॉइंट में उसको जोड़ देंगे और उसके ज़रिए जो डायग्राम बनेगा, जो फिगर होगा, उसे कहेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। कैसे होता है वो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं। आपके यहाँ से LM लेंथ का R1 एक रेजिस्टेंस है और उस तरह से PQ एक दूसरा रेजिस्टेंस है PQ, और इसी तरह से यहाँ पर है ST लेंथ का R3 रेजिस्टेंस, यानी तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है, R1, R2 एंड R3। ये तीनों रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे जो पैरेलल ग्रुपिंग होगा। तो आइए देखते हैं। ये तीन रेजिस्टेंस हैं, LM जो R1 रेजिस्टेंस है और जो PQ R2 रेजिस्टेंस है, ST R3 रेजिस्टेंस है। स्टेटमेंट में है कि दो सेम पॉइंट के अलोंग तमाम रजिस्टर्स को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं। ये रेजिस्टेंस का जो एक इन है L, उसको X पॉइंट पर जोड़ देते हैं। ओके, और जो दूसरा R2 रेजिस्टेंस है उसका जो P एंड है उसको भी X पॉइंट से जोड़ देते हैं। और R3 जो रेजिस्टेंस है तीसरा, उसका जो S एंड है उसको X पॉइंट में जोड़ देते हैं। और दूसरा जो एंड्स है, तीनों रेजिस्टेंस का दूसरे एंड्स, जैसे इसका जो R1 रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है M, R2 रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है Q, R3 रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है T, इस तीन को फिर Y पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो देखा गया कि X और Y दो कॉमन पॉइंट्स हैं या दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, और इस दो फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस में देखिए R1 रेजिस्टेंस का एक एंड को, R2 का एक एंड को, R3 का एक एंड को, फिर उसी तरह से R1, R2, R3 का जो दूसरे एंड्स है Y से जोड़ दिया गया है। तो पता चला कि X और Y दो कॉमन पॉइंट्स हैं। इस दो कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस का, यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस को दिखाया गया है। तो तीनों रेजिस्टेंस का दोनों एंड्स को दो फिक्स्ड पॉइंट में जोड़ दिए हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो डायग्राम हमें दिखता है, इसी को कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। एक आपका ये हुआ जोड़ने का, दो फिक्स्ड पॉइंट, दो सेम पॉइंट के क्रॉस, और दूसरा हम लोग ऐसे भी इसे जोड़ सकते हैं। देखिए किस तरह से जोड़ते हैं।
देखते हैं हम लोग इसका दूसरा जो तरीका है ना जोड़ने का, दूसरा तरीके से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। एक तो ये आपका डायग्राम दिखता है, दूसरा डायग्राम में इस तरह से देखेंगे। दो फिक्स्ड पॉइंट सबसे पहले बना लेते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। ओके, दो फिक्स्ड पॉइंट मेरा बन गया। अब उसमें से एक रेजिस्टेंस को लेंगे, ले लिए, और दूसरे रेजिस्टेंस को फिर क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी जो रेजिस्टर्स होंगे या रेजिस्टेंस होंगे उसके टू इंड्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई दो कॉमन पॉइंट कर दिए, एक रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग जोड़ दिए। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस को लेंगे तो यहाँ पर से लेंगे, इसको जोड़ेंगे एक्स पॉइंट और दूसरा वाई पॉइंट से जोड़ेंगे उसको, दोनों इंड्स को दो कॉमन पॉइंट में। ऐसे होगा, ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ओके, और तीसरा जो रेजिस्टेंस होगा इसको ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐसे। ऐसे भी मेरा एक डायग्राम है। मान लो कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 और ये R3। ओके, ये तीन रेजिस्टर्स हैं। तीनों रेजिस्टर्स को X और Y दो कॉमन पॉइंट्स के में हम लोग जोड़े हैं। तो ये हुआ आपको पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो कि स्टेटमेंट में वही कह रहा है कि दो फिक्स्ड पॉइंट के एलोंग ही दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग उससे जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। देखिए इस तरह से R1, R2, R3 इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से भी इसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग उतार लेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रेजिस्टेंस को। और जो स्टेटमेंट में जैसे कहा गया कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स में उसको जोड़ते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा डायग्राम है, ये फिगर है, इसमें दो रेजिस्टेंस हैं। ये रेजिस्टेंस को मानता है R1, ये R2। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके टू इंड्स होते हैं। इस रेजिस्टेंस का टू इंड्स होगा, एक इंड यहाँ पर है, दूसरा इंड यहाँ पर है। नीचे वाले जो रेजिस्टेंस होंगे इसमें भी होंगे आपको टू इंड्स, एक यहाँ पर लिया गया है, दूसरा यहाँ पर है। यानी कि दोनों जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस का टू इंड्स को यहाँ पर लिए हैं, एक्स फिक्स पॉइंट है और दूसरा फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, इसका लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में दो फिक्स्ड पॉइंट के एलोंग, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस को जोड़ दिए गए हैं। तो ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है, ये जो डायग्राम है पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। और रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, जितने भी सारे रेजिस्टेंस जुड़ेगा बस इसी दो फिक्स्ड पॉइंट के ही एलोंग जुड़ेगा। ओके, देखते हैं कैसे जुड़ते हैं। तो मान लीजिए कि और दो रेजिस्टेंस हमने लिया, देखिए दो रेजिस्टेंस और हैं, ये भी है, मान लीजिए कि R3 है, R4 है। तो इसके भी जो फिक्स पॉइंट हैं, देखिए ये दो फिक्स पॉइंट में इसको जोड़े हैं, ये भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आइए देखते हैं चारों रेजिस्टेंस को किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ते हैं, आइए ये होगा। और चूँकि कॉमन पॉइंट में जोड़ना है, दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए सेम। और ऐसे देखिए, देखिए ये जो डायग्राम मेरा दिखा, देखिए दोनों हाथ के मेरे जो उंगलियां हैं, ये दो कॉमन पॉइंट, दो सेम पॉइंट को दर्शाता है। दो सेम पॉइंट के अलोंग आप देखें कि चारों रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। यह आपका हो गया पैरेलल ग्रुपिंग। और जोड़ना चाहते हैं तो देखते हैं, और भी जोड़ करके 6 रेजिस्टेंस लगाएंगे, 8 रेजिस्टेंस लगाएंगे, जितना भी लगाएंगे, बस ये दो पॉइंट जो मेरी उंगलियां हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हम लोग जोड़ेंगे। आइए देखते हैं, और भी जोड़ के देखते हैं इसमें। आइए देखा तो देखिए और भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ये और रेजिस्टेंस लिए एक, फिर इसको दो फिक्स्ड पॉइंट में ही जोड़ा गया है। देखिए जोड़ दिए दो फिक्स्ड पॉइंट। और भी अगर लेंगे तो फिर नीचे से लेंगे, उसको भी दो फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग, दो फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस जोड़ेंगे। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं। और एक रेजिस्टेंस को और भी दिखाते हैं, आइए देखा जाए। और यहाँ पर और रेजिस्टेंस फिर मैंने लिया है और फिर इसको जोड़ दिया है। देखिए तमाम को जो जोड़ा गया है, जितने सारे रेजिस्टेंसेस है, तमाम रेजिस्टेंसेस को जोड़े हैं। ये तमाम रेजिस्टेंसेस टू फिक्स्ड पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच ही जोड़ा गया है, एक ही पे।
नीचे में 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ऊपर भी 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तमाम रेजिस्टेंसेस का जो एंड्स हैं दोनों 2 कॉमन पॉइंट्स के अलोंग ही है। आइए देखें, ये कॉम्बिनेशन व पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, बड़ा वाला रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें R1 सपोज करते हैं ये, और ये R2, इसके ट्विन्स हुए। एक एंड यहाँ पर है इसका, दूसरा एंड यहाँ पर है। इस रेजिस्टेंस के भी यहाँ पर ट्विन्स हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर है। दोनों रेजिस्टेंस का आप देखिए, दोनों एंड्स को 2 फिक्स पॉइंट में जोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन पॉइंट हैं, ये 2 कॉमन पॉइंट्स, दोनों रेजिस्टेंस का ट्विन्स को 2 कॉमन पॉइंट्स में जोड़ दिए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये हुआ पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, आइए देखते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का क्या लॉ होता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर फ्लो करता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या असर होता है, उन तमाम चीज़ों का चर्चा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, जैसा कि पहले भी ले चुके हैं। वो 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ओके, R1 रेजिस्टेंस यानी LM जो कंडक्टर है वो R1 रेजिस्टेंस है। PQ एक कंडक्टर दूसरा है, इसका रेजिस्टेंस R2, और ST जो एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस R3 है। ओके, और फिर किए क्या कि ये तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं, यानी कि सबका जो एंड्स है यहाँ पे, इसका जो पहला एंड्स है तीनों का, एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिए हैं, और जो दूसरे जो एंड्स है तीनों रेजिस्टेंसेस का यहाँ पर आकर के जोड़ दिए हैं। यानी कि ये 2 कॉमन पॉइंट्स है, 2 सेम पॉइंट्स है, जहाँ पर तीनों रेजिस्टेंसेस का पॉइंट्स को, तीनों रेजिस्टेंसेस का 2 एंड्स को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से जो हमें शेप मिला है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। और फिर तीनों रेजिस्टेंसेस को एक वायर से जोड़ दिए हैं, इस वायर को बैटरी से जोड़ दिए हैं, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। ओके, तो इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस का यानी तीनों कंडक्टर्स को एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है। आप इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किधर से किधर करेगा, इस बैटरी में देखते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है। तो करंट यहाँ से फॉलो करना शुरू किया। सपोज डेट केस में करंट आई फॉलो कर रहा है। ओके, या आई करंट यहाँ से फॉलो करना शुरू किया, हाई पोटेंशियल से इधर जाएगा, वही आई करंट यहाँ पर रह जाएगा, और वही आई करंट यहाँ पर भी होगा, ये करंट आई यहाँ भी होगा। ओके, यहाँ पर आई करंट फॉलो करेगा। और यहाँ आने के बाद देखते हैं कि इसको 3 रूट मिला है, यहाँ पे 3 रूट है। एक रूट यहाँ पर इधर से गया है जो R1 रेजिस्टेंस के लिए है, और दूसरा रूट R2 के लिए है, और तीसरा रूट R3 के लिए है। तो इस तरह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट को 3 रूट मिला है, तो ये डिवाइड होना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के कुछ करंट R1 में जाएगा, कुछ करंट R2 में फ्लो करेगा, कुछ करंट R3 रजिस्टर से होकर फ्लो करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सपोज डैट के R1 जो रजिस्टर्स है इससे I1 करंट फॉलो करता है, R2 जो रजिस्टर्स है इससे I2 करंट फॉलो करता है, और R3 जो रजिस्टर्स है इससे I3 करंट फॉलो करता है। फिर उतना ही करंट इस रजिस्टर से बाहर निकलेगा I1, फिर R2 से I2, और फिर R3 रजिस्टर से I3 करंट होगा। फिर यहाँ कॉमन पॉइंट में आने के बाद तीनों मिलके फिर यहाँ कितना करंट आउटपुट होगा, जितना इनपुट हुआ था। तो इनपुट हुआ था I करंट, I हुआ था, उतने ही I यहाँ पर फिर आउटपुट भी हो रहा है। और ये जो I करंट है, ये I करंट तीनों का सम हो जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना है तीनों रजिस्टर्स का करंट मिलके फिर I के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ I जो इलेक्ट्रिक करंट है इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक इससे कि इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है।
तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेन पॉइंट एक आ गया कि पैरेलल ग्रुपिंग में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होना शुरू होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से होकर। ओके, तो यहाँ क्या मिला मेन पॉइंट्स में, मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, ये तीनों रजिस्टर्स से या डिफरेंट रजिस्टर्स से डिफरेंट करंट फॉलो करता है। R1 से I1, R2 से I2, R3 से I3 करंट फॉलो कर रहा है। तो इसलिए मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट कंक्लूजन के तौर पर सामने आता है निकल कर कि डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, कि डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, ये जो जितने रजिस्टर्स हैं सब रजिस्टर से डिफरेंट करंट फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ओके, और उसके बाद कंक्लूजन नंबर 2 क्या होगा मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ा किया है बिटवीन द सेम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच है, 2 पॉइंट के एलोंग ही सभी रजिस्टर्स को जोड़े हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तीनों रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग को नापते हैं वोल्टमीटर से। ये वोल्टमीटर को यहाँ पे निशान किया गया है, ये सिंबल है V वोल्टमीटर, जो इसको मेज़र करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो तीनों रजिस्टर्स का अगर हम लोग PD को नापेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे तो सेम मिलता है। और ये PD किसके इक्वल होगा, जो बैटरी का PD होगा, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल रजिस्टर्स का भी होगा। तो ये सेम हो जाएगा। तो कंक्लूजन नंबर 2 मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट एंड ये कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा बैटरी की। तो उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस along all the registers is same। ओके, जितने रजिस्टर्स हैं तमाम रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एक मेन प्रॉपर्टी होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अलग हुआ। ये 2 मेन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का सामने आया है जो इस डायग्राम से लगता है। ओके, और ख़ास हम लोग इसका एक कंक्लूजन में निकालेंगे, और वो कंक्लूजन हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है। ये सबसे अहम पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड्स, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड्स। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पे देख चुके हैं इसमें। तो ये ख़ास पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट्स हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसको उतार लेंगे। इस डायग्राम पे देखते हैं। इस डायग्राम में 3 रेजिस्टेंस को लिए हैं और तीनों रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल से ही निकाला गया है। उसमें देखेंगे 3 रेजिस्टेंस, जिसमें एक रेजिस्टर है LM, R1 रेजिस्टेंस है इसका, PQ इंडक्टर है इसका, R2 रेजिस्टेंस है, और ST R3 रेजिस्टेंस है। और तीनों को देखते हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट में तीनों को जोड़ दिया गया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, क्योंकि ये तीनों को जो हम जोड़े हैं 2 फिक्स्ड पॉइंट में 2 कॉमन पॉइंट्स के अलोंग, तो इसका जो PD नापेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर से हैं, तो वो इक्वल होता है। जो आगे भी हम लोग देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंसेस का, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल होता है। और वो इक्वल कितना होगा, बैटरी का जो PD होगा उसी के। तो यह होगा। और इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से होकर इलेक्ट्रिक करंट भी डिफरेंट होता है। और कैसा, जैसे R1 रेजिस्टेंस से I1 होगा, R2 रजिस्टर से होकर I2 करंट फॉलो करेगा, R3 से I3 करेगा। तो फिर इस तरह से जो करंट का आउटपुट होगा तो इक्वल टू हो जाएगा I।
तो यहाँ पर दो खास चीज़ है, सपोज डैट के पोटेंशियल डिफरेंस R1 का हो जाएगा V1, पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा V2, इसका हो जाएगा V3। ओके, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि इक्वल होता है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। और ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा? तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल टू हो जाएगा, किसके बराबर होगा? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उसी के बराबर हो जाएगा। तो हम ये इक्वल टू ले सकते हैं। अब ये फाइनल भी, और ये भी है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो डिवाइड करता है, इलेक्ट्रिक करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? I के, यानी टोटल करंट। ओके, ये ख़ास कंक्लूज़न है। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखें हम लोग, ये बैटरी है, बैटरी के देख सकते हैं हम लोग, इसके दो टर्मिनल हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल जो हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जो लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस को हम लोग सपोज करते हैं, और दोनों का जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस का देखिए दो फिक्स पॉइंट में जोड़ दिए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब बैटरी से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस का जो 1 इंच है बैटरी के पॉजिटिव से हम लोग जोड़ देंगे। ओके, यानी हाई पोटेंशियल से या पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरा रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का जो दूसरा इंच है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ऐसे ही, तो ये हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जितने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं तमाम का सेम होता है। ओके, देखिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड करता है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हुआ, टोटल करंट कितना हुआ? टोटल करंट मेरा I फ्लो करता है सर्किट से होकर के, तो टोटल करंट यहाँ पर अब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होगा I। ओके, I इलेक्ट्रिक करंट टोटल होता है, और ये I किसके इक्वल टू हो जाएगा? ये I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। चूँकि इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट या डिवाइड्स करता है, और टोटल करंट I है वो I डिवाइड हो करके I1 I2 I3 में हो जाता है यहाँ पे तीनों रजिस्टर्स के लिए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ऐसा होगा। देखिए आइए देखते हैं हम लोग इस सिस्टम में, चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड कर जाता है और टोटल करंट I सर्किट से होकर के फ्लो करता है पैरेलल ग्रुपिंग में, और वो टोटल करंट I जो होगा तो वो इक्वल टू हो जाएगा इंडिविजुअल रजिस्टर से जो डिफरेंट करंट फ्लो करता है और टोटल का सम होगा। तो टोटल करंट चूँकि I है और वो इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे उस सिस्टम में, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, टोटल करंट चूँकि I है। ओके, तो टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और सपोज दैट के टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हो जाएगा R। तो ओम्स लॉ चूँकि हम लोग जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू होता है I इंटू R, तो इस तरह से I इज़ इक्वल टू हो जाएगा V बाई R होगा ऐसा। तो उस तरह से यहाँ हो जाएगा I इज़ इक्वल टू V बाई R। ये जो I है टोटल करंट है, उसके बदले हम लिख सकते हैं V बाई R, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का ये। और उस तरह से I1 जो इलेक्ट्रिक करंट है I1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा V1 बाई R1 होगा, और V1 बाई R1, और V1 चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल ग्रुपिंग में, तो V1 इज़ इक्वल टू V हम लिए हैं, तो इसलिए V1 की जगह V पुट कर देंगे V बाई R1। उसी तरह से
I2 के बदले में लिख सकते हैं V2/R2, चूँकि V2 इज इक्वल टू फिर V है पोटेंशियल डिफरेंस, चूँकि दोनों का सेम होता है, इस वजह से हम V/R2 लेंगे। I3 इलेक्ट्रिक करंट, इसके में ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा, I की जगह I3 है, वो हो जाएगा V3/R3, चूँकि V3 इज इक्वल टू है फिर V, तो इसलिए V/R3 हो गया। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये टोटल वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में टोटल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो I की जगह हो जाएगा V/R, उससे I1 के जगह हो जाएगा V/R1, I2 की जगह हो जाएगा V/R2, उस तरह से I3 की जगह हो जाएगा V/R3। तो यहाँ हम देखते हैं सब में V है। ओके, तो यहाँ अगर V हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ हो जाए 1/R, यहाँ अगर V लेंगे तो 1/R1, यहाँ अगर V कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1/R2, उस तरह से प्लस 1/R3। ओके, ये V और ये V कैंसिल हो गया, उस तरह से यहाँ बचा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से मेरा एक फार्मूला तैयार हो गया कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस का एक नया फार्मूला आ गया। उस तरह से अगर जितना रेजिस्टेंस उसमें हम पैरेलल ग्रुपिंग करते जाएंगे, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 1/R6 एंड सो ऑन, उस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस तरह ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे। कंक्लूज़न क्या हुआ यहाँ पर इस फार्मूला में, कंक्लूजन ये हुआ, देखिए ये टोटल जो रेजिस्टेंस है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को पैरेलल ग्रुपिंग किया गया है, तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अब कंक्लूजन होगा रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस जॉइंड इन पैरेलल। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ा गया है, तो उसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल वो इक्वल टू हो जाएगा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल है उसका सम, उसका एडिशन के इक्वल टू होगा। ओके, तो आइए इसको हम लोग उतार लेते हैं। आइए हम लोग बैटरी यानी डीसी करंट के ज़रिए पैरेलल ग्रुपिंग कैसे करते हैं और बल्ब कैसे ग्लो करता है। तो ये जो दो छोटा एलईडी है देख रहे हैं, ये दो छोटे एलईडी को हमने पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ करके रखा है। तो देखिए ये दोनों एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिए हैं। तो यही तो पैरेलल ग्रुपिंग है ना। तो बिटवीन द सेम 2 पॉइंट में 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और फिर ये पैरेलल ग्रुपिंग मेरा हो चुका है तैयार, और इसको बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी में देखेंगे, बैटरी में ये जो मेरा बैटरी है ये 4 वोल्ट का बैटरी है, और इसमें ये जो रेड वाला वायर है ये हाई पोटेंशियल वाला है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल को दर्शाता है। अब पैरेलल ग्रुपिंग में 2 एलईडी जो मेरा ऑलरेडी तैयार है, बैटरी के साथ इसको क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ देंगे। ओके, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वायर दोनों एलईडी का, उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, देखते हैं कि बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाता है। देखिए बल्ब का ग्लो होना आता है। ओके, बल्ब ग्लो हुआ, तो ये डीसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ये डीसी करंट से हम लोग देखे हैं और देखें अच्छे से। और तो देखते हैं जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी रेड को रेड के साथ जो हाई पोटेंशियल है, और जब ब्लैक वाला है लो पोटेंशियल बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ जोड़ते हैं। तो देखते हैं कि ये डीसी करंट से पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब कैसे ग्लो करता है। देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो होना शुरू हुआ, दोनों बल्ब ग्लो होना शुरू हुआ है। देख रहे हैं दोनों बल्ब ग्लो हुआ है, ये डीसी करंट से हुआ है। ओके, ये डीसी करंट है, देख रहे हैं ये बल्ब हुआ डीसी करंट से। किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और किस तरह से बल्ब ग्लो करता है। ओके, हम लोग ने देखा इस एक्सपेरिमेंट को, आगे बढ़ते हैं।
आइए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के से देखते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के ज़रिया एक पर्पस हम लोग निकालेंगे कि क्यों करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पर देखते हैं 3 रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3 और तीनों को 2 फिक्स्ड पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट A एंड B के एक्रॉस जोड़ दिया गया है। जाहिर है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए R1 का जो वैल्यू है 2 ओम है, R2 4 ओम है, R3 12 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ए एंड B पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इसका निकालना है। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल ग्रुपिंग में है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते आएगा। जितने सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग ऐड करते जाएंगे उतने ही उसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 1/R P मीन्स स्टैट के 1/R इक्विवेलेंट इन पैरेलल ग्रुपिंग इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा और 1/R1 का वैल्यू पुट कर देंगे 2 हो जाएगा प्लस 1/R2, R2 जगह 4 ये पुट कर देंगे और R3 जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 12 पुट कर देंगे। उस तरह से 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके एलसीएम ले लेंगे 2 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 और उस तरह से हम लोग इसका करेंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6 और 6 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। उसके बाद 12 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल 3 हो जाएगा। उसके बाद 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो उस तरह से 1/RP यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9 1 10 10/12 यानी 10/12 होगा। उस तरह 1/RP इज इक्वल टू इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 5 दूना 10 6 दूना 12 5/6 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सिर्फ, चूँकि 1/R है इसका रेसिप्रोकल है। अगर इसको 1 को नीचे कर देंगे तो ये भी उलट जाएगा यानी इसका भी उल्टा हो जाएगा यानी 6/5 हो जाएगा। तो RP यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा 6/5 और इसके 6 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/2 ओम हो गया। तो रिक्वायर्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग इज इक्वल टू 1/2 ओम। तो यहाँ पर ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 2 4 12 3 रेजिस्टेंस लिया गया है। उसमें से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 12 और सबसे जो कम है यानी कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है 2 है। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है 1.2 यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सबसे छोटा वैल्यू है जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ड्राइव होता है और ये हमेशा के लिए रूल लागू होता है, रूल अप्लाई किया जाता है। यानी कि हमें जब सबसे कम रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे छोटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें पैरेलल ग्रुपिंग करने होंगे। तो इस तरह से मकसद क्या होता है पैरेलल ग्रुपिंग करने का, पर्पस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ेंगे। ओके, चलिए इसको उतार लिया जाए। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। नीचे में कुछ सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में देखते हैं और इसमें कैलकुलेशन करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है। और ये देखते हैं पहले कि ये जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 7.2 ओम का है और इस तरह से इसके 2 रेजिस्टेंस है R2 एंड R3 जो 8 ओम और 12 ओम है। ये दोनों पैरेलल में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को इसके साथ फिर देखिए सीरीज़ में जोड़ दिए हैं और फिर ये टोटल सिस्टम को 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। जाहिर सी बात है कंप्लीट सर्किट हुआ और इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा। करंट फ्लो करेगा शुरू कहाँ से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ, यानी यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। तो करंट आई फ्लो करता है और ये आई करंट इधर से निकलेगा, फिर आई करंट इधर आएगा, फिर यहाँ आने के बाद करंट डिवाइड होना शुरू होगा। करंट जो R2 रेजिस्टेंस है तो उससे I2 करंट फ्लो होगा और R3 रजिस्टर से होकर I3 करंट फ्लो करेगा। इस तरह से जो करंट फिर यहाँ पर आउटपुट होगा I करंट हो जाएगा टोटल और ये I इज इक्वल टू होगा I2 प्लस I3। ओके, इस
सर्किट डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। इस सर्किट डायग्राम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन 1 नंबर में कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। नंबर 2 में पूछा रहा है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट से होकर टोटल करंट कितना फ्लो करता है। और नंबर 3 में पूछा जाता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और यह R1 से होकर के कितना करंट फ्लो करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर 1 जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सपोज कि R है, मान लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि 7.2 ओम रेजिस्टेंस है एक, और इसके बाद 2 रेजिस्टेंस जो R2 एंड R3 यानी कि 8 ओम और 12 ओम है, वो पैरेलल उसमें जोड़ा गया है, और ये टोटल पैरेलल को फिर इसके साथ सीरीज़ में हो गया। यानी इस तरह से हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे फिगर को। और फिर यहाँ देखते हैं कि ये 2 रेजिस्टेंस 8 ओम और 12 ओम है पैरेलल ग्रुपिंग में। तो ये जो पैरेलल ग्रुपिंग किया गया है दोनों रेजिस्टेंस का, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल ग्रुपिंग में किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक से निकालेंगे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सिस्टम का जो 8 और 12 है यहाँ के लिए, ठीक है, यानी कि आपको इस वाले सिस्टम, ये वाला सिस्टम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस का सम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा ये R1 इंटू R2, चूँकि R1 तो यहाँ का R2 इंटू R3 हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ हो जाएगा R2 इंटू R3 बाई R1 R2 प्लस R3, यानी 2 रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ऊपर होगा और बाई 2 रेजिस्टेंस का सम नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 8 और 12 के 12 इंटू 8 बाई 12 प्लस 8। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। 12 96 और नीचे में 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, 20 96 बटे 20 डिवाइड करेंगे 96 को 20 से, हो जाएगा 4.8 ओम। ओके, यानी 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हुआ तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिर्फ ये पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.8 हुआ। फिर ये 4.8 को 7.2 के साथ सीरीज़ में जोड़ा गया है, तो इस तरह से फिर ये फिगर मॉडिफाई हो गया। 7.2 ओम रेजिस्टेंस को फिर 4.8 के साथ सीरीज़ में जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से जो सिंगल रेजिस्टेंस हम लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा, चूँकि सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं टोटल को। तो इस तरह से 7.2 प्लस 4.8 ओम हो जाएगा 12 ओम्स। ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो जाएगा 12 ओम्स। उतार लेंगे। आ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में टोटल करंट जो आई फ्लो करता है वो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते हैं कि सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD इज इक्वल टू हो जाए V, और V इज इक्वल टू हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, और टोटल जो रेजिस्टेंस सर्किट का निकला गया है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 6 वोल्ट है जो बैटरी का है, और टोटल एसन 12 ओम हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। उसमें से 2 क्वांटिटीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है, और करंट को पूछा जा रहा है। तो 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप कौन ऐसा लॉ है जो देता है, तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R है, 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप को देता है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। सो यहाँ अप्लाई करेंगे बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, उससे I इंटू R को इधर लाते हैं, इज इक्वल टू V, चूँकि करंट निकालना है, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस 12 हो गया, यानी 6/12। इसको कैलकुलेशन करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट टोटल फ्लो करेगा सर्किट से होकर के। ओके, यहाँ पर देखेंगे और इसको उतार लेंगे। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, या R1 जो रेजिस्टेंस है 7.2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को मांगता है। तो
तो आइए देखते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको पता है और इलेक्ट्रिक करंट कितना फॉलो करता है, इससे होकर के आई इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है, यानी कि टोटल सीरीज़ में जो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करेगा वो सर्किट में जितना टोटल इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है वो वही होकर के सीरीज़ में टोटल करंट सेम रहता है। तो यहाँ पर हम लोग आई का वैल्यू निकाल चुके हैं, 0.5 एम्पियर है यानी हाफ एम्पियर। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमें पता है 7.2 ओम और इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, फिर वही 3 क्वांटिटीज़ वाला मामला है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस और तीनों के बीच जो क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप है वो फिर ओम्स लॉ ही हमें देता है। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, यानी इस जगह पर अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ देखें, पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज डेट कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू R1। तो I1 इलेक्ट्रिक करंट I1 पर इक्वल टू हो जाएगा I, चूँकि यहाँ टोटल करंट I फॉलो करता है, I हो जाएगा। तो और यहाँ जो रेजिस्टेंस है R1, तो इस तरह से I इंटू R1 हो गया। और I का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे निकला हुआ है हाफ एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर इंटू R1 का वैल्यू हमें पता है 7.2 ओम है। और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और इस तरह से हम लोग का हो जाएगा V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। और यहाँ पर I का वैल्यू पुट के 0.5 और R1 का 7.2, उस तरह दोनों को कैलकुलेशन करेंगे 3.6 वोल्ट आएगा। ओके, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस R1 का जो है इसका हो जाएगा आपको 3.6 वोल्ट। आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल के साथ। और आपका रहा एक ही कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास है, एक बचा है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होकर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी का, टोटल क्वेश्चंस 100% सॉल्व होगा। आप खुद सॉल्व करेंगे और हम लोग भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उस तरह से सीबीएसई और एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चंस इस चैप्टर का आपको सॉल्व होने वाला है, जो कि स्टेप वाइज आपको क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास स्टेप वाइज आपका किया गया है। और आप टोटल कंप्लीट हो चुका, एक क्लास बाकी है, उसको करने के बाद सॉल्यूशन क्लास की तरफ हम लोग चलेंगे। एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और बिल्कुल अटेंटिवली करेंगे। ये जितने सारे हैं सॉल्यूशन हो चुका है इसका, और इसका सॉल्यूशन को हम लोग को नोटबुक में उसको उतारेंगे और फिर रिवाइज करेंगे, तब देखेंगे आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग डिस्कशन करके सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में लेकर के आएंगे हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लास्ट क्लास होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट होगा। ओके, देखिए।